हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 7th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ हनी कॉम बुक का। दैट इज़ अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ओके, तो चप्पल वही जो कि आप पहनते हो पैरों में, ठीक। तो मृदु, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मृदु एक यंग गर्ल है। मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। मद्रास जो कि अब चेन्नई हो गया है उसका नाम, ठीक है। पहले मद्रास नाम से हम जानते थे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मृदु एक मतलब छोटी सी लड़की है और वो बड़ी हुई कहाँ पे, चेन्नई में। अब उस वो किसके साथ रहती थी, विद तापी। तापी का मतलब होता है ग्रैंड मदर और ताथा का मतलब होता है ग्रैंडफादर। अपने ग्रैंडफादर के साथ वो रहती थी वहाँ पे। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकमनीज हाउस। एक दिन क्या होता है, आफ्टरनून में जो उनकी ग्रैंड मदर होती हैं मृदु की, वो मृदु के आंट के घर ले जाती हैं जिनका नाम होता है रुक्मणी, ठीक है। और क्या करने ले जाती हैं, टू मीट हर कजिन्स लाली रवि एंड मीना। उनको मृदु के कजिन से मिलवाने ले जाती हैं। कजिन कौन है, लाली रवि एंड मीना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पार्ट फर्स्ट जो है वो शुरू होता है। स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। अब जो रुक्मणी है उनकी आंट, वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए जो ओपन डोर है उसे ओपन करती हैं। रवि एंड मीना रश्ड आउट। अब जो रवि हैं और मीना कजिन है, वो लोग रश्ड आउट मतलब दौड़ के आते हैं उनके पास। किसके पास, मृदु के पास। एंड द रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि जो है पुल्ड मतलब खींचता है मृदु को घर के अंदर। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। अब यहाँ पे मृदु क्या बोल रही है, कह रही है कि रुको रुको, मुझे अपने स्लीपर्स तो निकालने दो। स्लीपर्स मतलब चप्पल, ओके। प्रोटेस्टेड मृदु ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट करना। जब हम किसी की बात को टालते हैं ना तो उसे बोलते हैं प्रोटेस्ट करना, ठीक। शी शेड दैम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। अब उसने क्या किया, अपने चप्पलों को बहुत ही नीटली बड़ी सफाई से एक पेयर रखा हुआ था चप्पल का जो कि बड़े थे ब्लैक कलर के, ठीक है, उसके बगल में ही रख दिया अपने चप्पलों को। दोज वर ग्रे। और वो जो ब्लैक चप्पल्स थे बड़े से, वो एक्चुअली में तो ग्रे कलर के थे और उसके ऊपर क्या थे, डस्ट थे। आगे क्या बताया जा रहा है, यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। अब जो फ्रंट पार्ट होता है स्लीपर का, ओके, जहाँ पे हमारी फिंगर्स होती हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते थे कि पैरों की जो उंगलियाँ थी उनका निशान आप साफ देख सकते थे। ऐसा क्यों था, क्योंकि देखिए जब हम पैरों में पहनते हैं चप्पल को तो क्या होता है, जितना पार्ट पे हमारा टो होता है या फिर कह सकते हैं एड़ी होती है, वो तो कवर हो जाता है, लेकिन उसके अदर पार्ट जो होता है वहाँ पे कवर नहीं होता, तो वहाँ पे डस्ट आ गया था, ठीक है। अब जब डस्ट आ गया तो एक शेप बन गया था और वो शेप क्या था, उनके पैरों के निशान का, ठीक है। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्राउनी। ओके, अब यहाँ बताया जा रहा है जो मार्क्स थे मतलब जो निशान थे दो बड़े टोज का, यानी कि दो अंगूठे जो थे पैरों के, ठीक है, बड़े बड़े, वो लंबे थे, ठीक है, और स्क्राउनी थे मतलब पतले थे। ओके, मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट दो स्लीपर्स दे वर। अब मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उनके स्लीपर्स पे आश्चर्य करती उनको देखकर जैसे वो थे। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। बिकॉज जो रवि था ना उसने मृदु को खींच के लाया घर के अंदर और फिर वो कहाँ ले गया, बैकयार्ड में। बैकयार्ड मतलब जो गार्डन टाइप का होता है घर में, बैक एकदम पीछे वो होता है बैकयार्ड, ओके। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बश। अब किसके पीछे ले गया, थिक बिटर बेरी बश। बश का मतलब होता है झाड़ी, बिटर बेरी मतलब जो कड़वे बेर की झाड़ी होती है ना, उसके मोटा कड़वे बेर की जो झाड़ी थी उसके पीछे ले जाता है। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ शेकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन। अब क्या था वहाँ पे, उसके अंदर क्या थी कि झाड़ी के अंदर एक फटा हुआ फुटबॉल रखा हुआ था, ओके। और जैसे होता नहीं है भूरा और उसके ऊपर सैंड रखा होता है मतलब बालू, तो एक लाइनिंग बन जाती है, तो उसी तरह जो फुटबॉल था उसके ऊपर थोड़ा सा सैंड रखा हुआ था। एंड उसी के ऊपर किटन मतलब कि बिल्ली का बच्चा जो था वो बैठा हुआ था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। और वो क्या कर रही थी, मतलब मिल्क पी रही थी। हाफ शेल मतलब कोकोनट का जो आधा शेल होता है, ठीक है, अगर हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो आधा जो शेल होता है तो उसमें मिल्क रखा हुआ था और वो पी रही थी। लैपिंग वही जो आवाज़ होती है, ठीक है, जब वो पीती है तो वही आवाज़ को हम लैपिंग बोलते हैं। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। ओके,
अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो किटन थी ना वो कहाँ मिली थी उनको, उसी दिन की सुबह उनको बाहर मिली थी, गेट के अपने बाहर मिली थी। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग्स सेड मीना। मीना ने क्या कहा कि वो बहुत ही बुरी तरह से म्याऊं म्याऊं कर रही थी। ओके, इट्स अ सीक्रेट, ये सीक्रेट है एक कि हम किटन को अपने घर में लाए हैं। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पाडू मामाज हाउस इफ़ सी नोज वी हैव अ कैट। ओके, अब यहाँ बताया जा रहा है, अम्मा कहती हैं कि पाती पाती मतलब यहाँ पे ग्रैंड मदर, ये तमिल लैंग्वेज का ही एक वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अम्मा कहती हैं कि ग्रैंड मदर जो है वो हमारे घर को छोड़ के पाडू मामा के घर पे चली जाएंगे अगर उन्हें पता चला कि हमारे घर में एक कैट है, बिल्ली है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। हमेशा लोग ये कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति संवेदना दिखानी चाहिए, दया दिखानी चाहिए। बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो चिल्लाते हैं। स्क्रीम मतलब चिल्लाना। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर सेड रवि। रवि ने क्या कहा कि उस डर्टी क्रिएचर को यहाँ मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम जानते हो कि कितना मुश्किल है थोड़ा सा मतलब मिल्क लाना उस किचन से, ठीक है, कितना ज़्यादा मुश्किल है, मतलब कैट के लिए मिल्क लाना बहुत मुश्किल था। पाती शॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। ओके, अब क्या है, पाती जो है मतलब उनकी ग्रैंड मदर, उन्होंने देख लिया ग्लास के साथ, जो ग्लास लिया था उन्होंने दूध का जिसको वो देते किटन को, वो देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, तो मैंने क्या बताया कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक, और मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन वो तरीका जैसे उन्होंने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। अब मुझे मोस्ट मतलब आधे से ज़्यादा मुझे पीना पड़ा। क्यों? जिससे कि मैं उन्हें मिसलीड कर सकूं। थ्रो हर ऑफ द सेंट मतलब मिसलीड करना, ताकि वो रियल क्या मतलब प्रॉब्लम है वो ना समझ पाएँ। वो ना समझ पाएँ कि हमने एक कैट को लाया है एंड उसके लिए हम मिल्क ले जा रहे हैं, तो उन्हें गुमराह करने के लिए मैंने आधे से ज़्यादा पी लिया। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। ओके, अब क्या कहनी है कि उन्हें फिर वो जो ग्लास था मिल्क का वो वापस चाहिए था। टम्बलर मतलब ग्लास, ठीक है, तो वो वापस चाहिए था। तो क्या कहते हैं, पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। अब यहाँ कहते हैं ग्रैंड मदर मैं ये खुद से धुल लूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। ओके, मैं आपको परेशानी में क्यों डालूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा। आई हैड टू रन एंड pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि मुझे क्या करना था, मुझे जल्दी से जाना था और जो मिल्क था वो उस हाफ कोकोनट शेल में डालना था एंड फिर से वापस आना था, जिससे मैं वो ग्लास था उसे धुल कर पूरा अच्छे से रख देता, जिससे कि वो उनको मुझ पर शक नहीं होता। सस्पिशियस का मतलब होता है शक होना, तो उनको मुझ पर शक नहीं होता। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र। अब हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। ओके, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन लोगों ने क्या कहा कि हमें एक दूसरा तरीका ढूंढना होगा जिससे कि हम महेंद्रन यानी कि जो किटी थी उसको फीड कर सकें, उसको दूध पिला सकें, ठीक है। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन। जो ये छोटी सी लिटिल किटी थी इसी का नाम था महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, और इस बात से मृदु बहुत इम्प्रेस हो जाती है बिकॉज इट वॉज अ रियल नेम, क्योंकि एक रियल नेम लग रहा था जैसा किसी पर्सन का होता है। ओके, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी कैट का एक क्यूट नेम है, ये एक रियल नेम लग रहा था। ओके, एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनी। ओके, मतलब उसका फुल नाम क्या था, महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनी। ओके, एंड अगर हम शॉर्ट में देखें तो MP पूनाई। ओके, ये शॉर्ट में अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते थे। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। अब ये क्या थी, कैट की बहुत ही फाइन ब्रीड, बहुत ही अच्छी नस्ल थी। ब्रीड मतलब होती है नस्ल। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके फर देखो, मतलब जो उसके हेयर्स थे उसको देखो। लाइक अ लायंस मेन। लायंस मेन का मतलब क्या, जो लायन के गर्दन पे बाल होते हैं ना, फर होते हैं, उसी को बोलते हैं लायंस मेन। ओके, तो उसी लॉयंस मेन की तरह लग रहा था इसका फर कैट का। ओके, एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग वॉज। अब क्या तुम जानती हो कि
मृदु से यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या तुम जानती हो कि जो एंशियंट में पल्लवा किंग थे उनका एम्बलम क्या था, चिन्ह क्या था, ठीक है। डोंट यू, ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। अब वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से जो है मृदु को देखता है, मतलब कि वो सोचता है कि क्या इसे पता होगा या नहीं पता होगा, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से वो देखता है। मृदु गिगल्ड, अब मृदु जो है वो हंसने लगती है। ओके, थिंक आई एम जोकिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है रवि कि तुम्हें लग रहा है मैं जोक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, मतलब वेट करो, आई विल शो यू समथिंग सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अबाउट अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, यानी कि तुम कभी भी क्या महाबलीपुरम गई हो। महाबलीपुरम जो है एक मंदिर है साउथ में, इंडिया के साउथ में। ओके, ही सेड मिस्टीरियसली, उसने बहुत ही रहस्यमय तरीके से बोला कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो। वेल when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Tathas etc. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब मैं अपने क्लासमेट के साथ गया था महाबलीपुरम, तो वहाँ पे मैंने क्या देखा था, ये जो कैट है, किटन है, इसके ग्रैंडफादर, ताथास मतलब ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, ऐसे ही उसके बहुत सारे जनरेशन के स्टैचू हमने देखी थी वहाँ। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, और जो वो एंशियंट कैट थी ना, उसी से जो ये हमारा किटन है महेंद्रन, वो भी डिसेंडेंट है, मतलब कि उसी का एक फैमिली मेम्बर है। डिसेंडेंट मतलब होता है कि जब किसी सेम पीढ़ी से कोई आता है तो उसे बोलते हैं डिसेंडेंट है, ये सेम फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। A close relative scientifically speaking of none other than the lion। अब यहाँ बताया जा रहा है, रवि बोल रहा है कि ये एक क्लोज रिलेटिव है, जो कैट है ना, एक क्लोज रिलेटिव है, मतलब रिश्तेदार है किसका, एक लॉयन का, और ये वो साइंटिफिकली बोल रहा है, कोई फैक्ट नहीं है। ओके, साइंटिफिकली प्रूवन एक है जो कि वो बोल रहा है, ठीक। द पल्लवा अ लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। अब ये जो पल्लवा डायनेस्टी था, इसका एम्बलम क्या था, पहचान चिन्ह क्या था, ये भी एक लॉयन ही था। रवि वेंट ऑन, रवि मतलब बोलता है आगे, वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बुश, और वो कहाँ पे चक्कर लगा रहा है, बीटर बेरी बुश, जो कड़वा बेर का झाड़ी होता है वहाँ पे, ठीक है। वेविंग अ ट्विंग अप, ट्विंग का मतलब उसकी जो टहनियाँ हैं, जो डाली है ना, उसको ऊपर नीचे जो है वो कर रहा है। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी जो आँखें वो चमक है एक आँखों में उसके, क्योंकि वो सच बोल रहा है। ओके, दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये जो कैट है ये डिसेंडेंट है उसी की, क्या है, एक जनरेशन है, सेम फैमिली मेम्बर है। ओके, और कोई और नहीं बल्कि महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है उसी की ये डिसेंडेंट कैट है। ओके, एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट इन इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट। और मैं अगर तुम्हें याद दिलाऊँ ना, तो ये लोग क्या करते थे, पूजा करते थे कैट्स की एंशियंट इजिप्ट में। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। अब यहाँ बताया जा रहा है मीना और मृदु क्या कह रही हैं, मतलब मीना और मृदु जो है एक दूसरे को इशारा कर रही हैं आंखों से, कह रही हैं कि जो रवि है वो अपनी ही वॉइस को, अपनी आवाज़ को कितना ज़्यादा पसंद कर रहा है। वॉट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मृदु कह रही है कि अब ये तो ठीक है लेकिन हमें इससे क्या। ओके, Huh, I'm telling you, this cat is descendant from the Egyptian cat god, no goddess, Bastet, yeah, that's it। अब यहाँ पे जो रवि है वो कह रहा है कि मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि ये जो कैट है ये डिसेंडेंट है किसकी, इजिप्टियन कैट, जिनकी पूजा होती है। ओके, जिनकी पूजा होती है, जो कि कैट गॉडेस हैं, जिनका नाम क्या है, बेस्टेट। ओके, या दैट्स इट, और यही मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे कहते हैं कि तो इससे क्या, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप। स्टो अवे का मतलब ये होता है जब हम छुप कर किसी भी शिप में बिना टिकट के आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं स्टो अवे। शिप ही नहीं, एयरक्राफ्ट के थ्रू ट्रेवल करते हुए भी। ओके, सो छुप के हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इसकी जो कैट गॉडेस हैं, ओके, उनकी एक डिसेंडेंट, उनकी ही एक जनरेशन जो है वो क्या हो गई, पल्लवा शिप में जो है छुप के आ गई होगी। एंड हिज डिसेंडेंट फॉर द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उस कैट की,
ओके, उसकी जो डिसेंडेंट है वो कौन है, महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है। हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिस्ड हिज डूइंग एट द महेंद्रन। और जो महाबलीपुरम की ऋषि कैट है उसका डिसेंडेंट कौन है, उसका डिसेंडेंट है वो जो रवि है ना, वो अपने जो टहनी है उसको महेंद्रन की तरफ घुमाता है और कहता है कि महेंद्रन है वो, MP पुणे हियर। ओके, अब आगे क्या है, वो ही श्रिंक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। अब सब लोग उससे बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं वाह क्या समझाया है तुमने। अब आगे क्या होता है, महेंद्रन लुक्ड अप। अब जो महेंद्रन है उनका कैट वो ऊपर देखता है अलार्म्ड। ओके, उसको एक अजीब सी वॉइस जो है वो आती है, तो इस वजह से वो चौकन्ना हो जाता है और ऊपर देखता है। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन हिज एज ऑफ कोकोनट शेल। जो कोकोनट शेल थी उसके एज मतलब किनारे पर वो क्या कर रहा था, अपने क्लॉज मतलब नाखून जो थे पंजे के उसको शार्प कर रहा था। ओके, उसको नुकीला बना रहा था। बट वर्स देन रवीज A full whoop eek was a creech। सो आगे क्या बताया जा रहा है कि रवि जो था उसने केवल क्या किया था, वूप किया था। ओके, लेकिन उससे भी ज़्यादा एकदम ख़राब वॉइस आ रहे थे जो कि सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ओके, एकदम नॉइस की तरह था। वो कहाँ से आ रहा था, विंडो के उस साइड से आ रहा था, बाहर से आ रहा था, विंडो से आ रहा था। ठीक है, वॉट अ वियर्ड साउंड। ओके, कितना वियर्ड, कितना अजीब सा साउंड, स्ट्रेंज सा साउंड था। एंड आगे क्या बताया जा रहा है, इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड MP पुणे वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। अब उस आवाज़ का क्या रिएक्शन हुआ ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जो मृदु थी ना वो क्या हुआ, वो एकदम शॉक हो गई। स्टार्टल मतलब होता है शॉक हो जाना। MP पुणे जो कि कैट था वो क्या हुआ, एकदम डर गया। फ्राइटेंड मतलब डर जाना, और एंड आउट ऑफ हिज विट, और वो अपने आपे से बाहर कह सकते हैं हो गया, मतलब कि उसके जो सेंस थे वो काम नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। विट मतलब होता है सेंस। ओके, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप and scurried toward a bamboo tree of red chilies that had been set out of dry। okay, अब क्या होता है कि उसके जो जहाँ पे वो मतलब बैठा हुआ था, वहाँ जो फुटबॉल थी, एक फुटबॉल की लेयर उस पर वो बैठा हुआ था, लेकिन अब वहाँ से वो कूद कर कहाँ गया, बैम्बू ट्रे पर रेड चिली सुखाने के लिए रखी हुई थी। तो वो बहुत ही तेज़ी से उस रेड चिली पर क्या हुआ, जाकर कूद गया। ओके, अब क्या हो रहा था, जो कैट था ना वो क्या ट्राई कर रहा था, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट। अब जो वो चिलीज थी ना उसके अंदर वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, मियाओ ही होवर्ड मिजरेबली। मतलब ये है कि जो वो कैट थी ना उसने अपने ऊपर चिली डाल ली, रेड चिली, जिससे कि उसे पहचान ना पाए। मियाओ ही होवल्ड मिजरेबली। अब वो बोलती है मियाओ, मतलब कि बहुत ही पेनफुली वो बोलती है मियाओ, जिससे कि सब लोग जो है उसके पेन को समझे और आवाज़ जो है वो बंद कर दे, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट सा साउंड था। ओके, द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। अब जो वो क्रीचिंग का मतलब होता है वो जो अनप्लीजेंट साउंड था जो कि एकदम बुरा लग रहा था कानों को सुनने के लिए, तो वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। व्हाट्स दैट नॉइस सेड मृदु। तो मृदु ने कहा ये कैसा नॉइस है। ओके, दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रंटेड रवि। तो रवि ने क्या कहा, ये लाली है जो कि वायलिन सीख रही है। सी विल नेवर लर्न अ थिंग। वो कभी भी कोई चीज़ नहीं सीख सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन ड्रिजलिंग ऑन एंड ऑन वाइल लाली इज ऑल द ट्रेन ड्रियलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। अब यहाँ आके यही बताया जा रहा है कि ये जो रवि ये क्या बोल रहा है कि मतलब कि ये लल्ली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही है। ग्रंटेड मतलब होता है कि बहुत ही भारी आवाज़ में बोलना। वो कह रहा है यहाँ पे कि वो कभी भी कुछ नहीं सीख सकती है। ओके, एंड जो म्यूज़िक मास्टर है उसके जब वो बजाते हैं वायलिन तो ऐसा लगता है कि ट्रेन जो है वो बहुत ही अच्छे से चल रही है। मतलब एक आवाज़ होती है ना जो अच्छी लगती है, तो वो ऐसे ही बहुत अच्छे ट्रैक पे अपने वो चल रही है ट्रेन। लेकिन जब लल्ली बजाती है ओके, तो ऐसा लगता है जैसे कि जो ट्रेन है वो अपने ट्रैक से ही उतर गई है। ड्रियलिंग का मतलब होता है ट्रैक से उतर जाना, एकदम कम्प्लीटली ट्रैक से अपने वो उतर गई है, ऐसा एकदम बेकार से साउंड आ रहा था। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो ये तो थी आज की वीडियो में, एंड इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड ऑल्सो
मैं इसके जो वर्ड मीनिंग्स है इस चैप्टर के, वो मैं आपको चैप्टर के एंड होने पर पूरा एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में शुरू से लेकर एंड तक जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उन सब के मीनिंग मैं आपको अच्छे से लास्ट में दे दूँगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। सो ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक वन शॉट वीडियो लेक्चर, ओके। मतलब कि एक ही शॉट में आपका पूरा जो चैप्टर है इंग्लिश का वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी मैं सोच रही हूँ आपके लिए बनाने के लिए। तो हर एक चैप्टर के आप फिनिश होने के बाद आपके लिए वन शॉट वीडियो आएगी, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।